नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ छात्राओं ने किया डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। धतकीडी में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। और बिजली समस्या को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने विद्युत जीएम के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ शहर की दर्जनों छात्राओं ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये छात्राएं वी वांट जस्टिस की आवाज बुलंद करते हुए बलात्कारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही थीं। कुछ छात्राओं ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, जमशेदपुर में भी युवतियां छेड़खानी और बलात्कार की शिकार हो रही हैं। जिला पुलिस को इस पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। इन छात्राओं ने दिल्ली गैंगरेप प्रकरण की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए बलात्कारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति करने का साहस न कर सके। दर्दनाक घटना है जो उसके साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और इसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए समाज रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कल को समाज खुद उसका एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक चीज है और ये हर स्टेट में होता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है तो सिर्फ वहीं होता है, ये हर जगह होता है, ये हर जगह का नियम है। बात बस इतनी होती है कि इस बात को दबा दिया जाता है। हम लोग बहुत ही डरे हुए हैं। आज वहाँ पे हुआ है, ऐसा नहीं कि कल यहाँ नहीं हो सकता। जमशेदपुर को सेफ नहीं है। आज भी जब हम स्कूल से आते हैं तो अगर वो हमारा परमानेंट ऑटो वाला है तो फिर भी हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन अगर वो हम लोग को हायर करते हैं ऑटो को, तो वो ऑटो वाला उतना ही कमीना रहता है जो 4-6 लोग थे। आज भी जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो लड़के हम पे हमें बुरी नजर से देखते हैं, हम पे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो पता चल रहा है कि हाँ चोट लगा है। ऐसा तो नहीं है कि जमशेदपुर में ऐसा रेप केसेस पहले कभी हुआ नहीं है। हुडको पार्क का केस ले लीजिए, मानगो कपल वाला केस ले लीजिए, जुबली पार्क में ही ऐसा कितना केस हुआ है, मौसमी चैटर्जी का केस ले लीजिए, सब पेंडिंग है। क्यों? बस बिकॉज हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, पावर नहीं है, उस वजह से। ये इंडिया को बोला जाता है कि बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की प्रेसिडेंट जो है वो प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं, सोनिया गांधी है। यहाँ पे महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है। वहीं जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए छेड़खानी बलात्कार की घटना को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की। कुछ छात्राओं ने कहा कि छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए देश में कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हम लोग सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे देश का नीति जो इतना खराब हो गया है कि दिन पर दिन देश के जितने लोग हैं उनकी सोच बदलना है हमें, इसलिए हम लोग ये अभियान कर हम दामिनी का सपोर्ट कर रहे हैं। बोलते हैं कि जींस पहनो, अपना मतलब जींस पहनने के लिए इतना हो तो जींस नहीं पहन, जींस तो लड़कियां पहनेंगे, पर अपना सोच बदलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपना सोच बदलना चाहिए। क्या चाहे हम जींस पहने चाहे सूट पहने, उनका सोच तो नहीं बदलेगा, उनका जो नजर है वही रहेगा। और दामिनी के साथ जो हुआ उसके साथ तो हम लोग पूरा सपोर्ट में है और हम लोग नहीं चाहते कि दामिनी के साथ जो हुआ वो किसी और लड़के के साथ हो। धतकीडी बी ब्लॉक में शुभा नामक 55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां के बयान पर बिष्टुपुर थाना में एक मामला दायर किया गया। यह घटना 10 दिन पूर्व की है। पीड़िता की मां गरीबी के चलते घरों में बर्तन साफ करने का काम करती है। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह इस मामले में पूर्व में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के मना करने के चलते थाना नहीं आई। पीड़िता की मां के साथ बस्ती के कुछ लोग भी आए थे। वो आके घबरा करके हमको डर से बता रही थी, मम्मी ऐसे ऐसे कांड हुआ है, हमको पूरा ऐसे हमको नाना बोलते हैं जो खाना चलिए खरीद देंगे, कुछ सामान खरीद देंगे, चॉकलेट खरीद देंगे। और ऐसे बोलने के बाद में 3 मरतबा नाना हमसे ऐसे कांड किए। कौन है? जो सुभान। क्या लगता है? कुछ रिश्तेदार? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। पड़ोसी है। पड़ोसी है। कब की घटना? कब से भागा वो? संडे के दिन संडे के दिन भागा। घटना कब की? 10 तारीख। वहीं डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सूत्र बताते हैं कि बलात्कार की घटना के आरोपी व्यक्ति को जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंप्लेन की है, उसकी बच्ची एक 6 वर्ष की है। उसके साथ उसके मोहल्ला का ही एक सुभान नाम का आदमी है जिसका उम्र करीब 60 वर्ष है। 10 तारीख से पिछले 10 तारीख दिसंबर से उसके बाद साथ 2-3 बार बदमाशी किया है, गलत काम किया है। उसका कहना है कि जब वो खाना बनाती है, दूसरे जगह जाती है दूसरे के घर में खाना बनाने के लिए, तो बच्ची को बुला लेता था, उसके साथ बदमाशी करता था। मानगो, कदमा और सोनारी क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने आज विद्युत जीएम ओपी अंबष्ट के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक ने गैर जुस्को क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी ली। इस पर विद्युत जीएम ने बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली सुधार के लिए धीमी गति से चल रहे कार्य हेतु उनकी जमकर क्लास ली तथा विद्युत आपूर्ति में सुधार और जर्जर विद्युत तार और खंभों को विलंब बदलने का निर्देश दिया। एक ठेकेदार नहीं काम कर रहा है मराठी, उसके चलते बदनामी। आपको जो काम बतलाए थे वहाँ, उसमें क्या भावना से काम करो ना। कोई ऐसा जरूरी है कि तुम नहीं कर पाए तो ये से मदद नहीं ले सकते हो। आप कितना अगले संडे तक टाइम दीजिए सर, कर देंगे। कौन काम का अगले संडे तक बोल रहा है? किस जगह जाली लगाना है? जाली काम हुआ कि जाली लगाने वाला? एक मिनट चुप रहिए, एक चलिए। पहला काम आया कि मानगो जो सर्किट में जाली लगाना है, वो मानगो एसडीओ के द्वारा कितने दिन? 15 दिन। मानगो एरिया और गोरजान एरिया में वो ठेकेदार ये लोग को सही नहीं मिलने से काम किया है, या हम लोग के लिए सब की बात है। अभी उसको रिजॉल्व करने के लिए जब यह मैटर लाइट में आया तो एक प्रॉब्लम यह भी आया है कि बहुत से ठेकेदार अभी जो काम हमारे लोग करने वाले थे, वो लोग कुछ देर के लिए अभी जो है तो काम में नाराजगी व्यक्त करते हैं या इच्छा नहीं व्यक्त करते हैं कि कुछ चूंकि बहुत अलॉटमेंट उनका पड़ा हुआ, जैसा कि इन लोगों ने कहा 4 को पोल का तार करने के लिए जीएम के पास जाएगा, जबकि कभी नहीं रिकॉर्ड नहीं है बोर्ड का। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हॉल में स्वर्गीय स्वदेश कुमार प्रभाकर और स्वर्गीय प्रेमचंद मंधान की याद में चल रहा अक्षर कुंभ 8 के दूसरे दिन शनिवार को मौजूद तमाम साहित्यकारों ने साहित्य सेवा के मुद्दे पर चर्चा की। अक्षर कुंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि 8 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय स्वदेश कुमार प्रभाकर की याद में प्रेमचंद मंधान ने की थी, लेकिन आज वे हम लोगों के बीच नहीं है। अक्षर कुंभ 8 स्वर्गीय प्रेमचंद मंधान को समर्पित है। इस कार्यक्रम में साहित्य सेवा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए साहित्यकारों के मान सम्मान, कृतियों और विचारों को लोगों के बीच पहुंचाना है। साहित्यकार उन सब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उन सब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, एक साहित्य की सेवा के लिए इस कार्यक्रम को हम पिछले 8 सालों से चला रहे हैं और ये स्वर्गीय स्वदेश कुमार प्रभाकर जी के स्मृति में किया जा रहा है। टीएमएच में वर्षों से अटेंडर के कार्य में जुटी दर्जनों महिलाओं ने एजेंसी के लोगों पर प्रतिदिन 25 रुपए की पर्ची कटवाने के लिए दबाव बनाने एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अटेंडर की काम करने वाली कुछ महिलाएं आज साक्षी आम बगान मैदान जुटी थी। उनके बीच मौजूद कांग्रेस नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अटेंडर की काम करने वाली इन महिलाओं को संगठित कर उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। जीविका के लिए रोज मरीज लोग का सेवा करते हुए आ रहा, अचानक ऐसे कौन सी बात हो गई ये लोग को गेट के बाहर आ जाना पड़ा। इसके लिए हम इन लोग का एक संगठन बनाकर हॉस्पिटल जीएम संजीव पॉल डीएलसी से बात करके इसका कोई निदान निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रभावित कुछ महिलाओं ने आपबीती घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक तो उन्हें प्रतिदिन काम नहीं मिलता है और ऊपर से एजेंसी के लोग प्रति हाजिरी 25 रुपए की पर्ची काटने की बात करते हैं। 15-20 साल से काम कर रहे हैं टेंडर, और उसमें हम लोग का बाल बच्चा है जो कि खाती है, पीती है, पढ़ती है, लिखती है, सब कुछ होती है। और उसके बाद में अभी जो आया है एजेंसी, वो बोलते हैं जो कि हम लोग को 25 रुपया चाहिए पर डे, 25 रुपया कमीशन पर डे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनीता राव है कि मैंने ऐसा ना हो, हम लोग जिस तरह काम करते थे फिर उसी तरह काम चलते जाओ। अगर हम लोग पैसा देंगे तो उसमें हम लोग को 150। कितने लोग हैं आपके टीम में? हम लोग के टीएमएच में 100-150
150 लोग तो हो गए ही। हम लोग 150 करके ही लेते हैं हर पेशेंट से। एक तो कभी कभी काम मिलता है, कभी हम लोग 15 दिन भी बैठे रहते हैं, 10 दिन 12 दिन इस तरह बैठे रहते हैं। और जब हम लोग काम करते हैं तब बोलता है कि 25 रुपए का पर्ची काटो, 25 रुपए करके जमा करो। ये कौन बोल रहा है? नया ठेकेदार? नया कोई आया है। इससे पहले क्या आप लोग कमीशन देती थी? नहीं, पहले कभी नहीं दिए। हम लोग आज 15 साल से। तो अभी क्या आगे क्या निर्णय है? आप क्या कदम उठाइएगा? हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग कमीशन नहीं दे पाएंगे। जिला जेवीएम अध्यक्ष फिरोज खान के रवैये से क्षुब्ध 9 स्थानीय समितियों के लोगों ने आज पार्टी छोड़ दी। साक्षी आमबगान मैदान में एकत्रित स्थानीय समिति के लोगों ने जेवीएम छोड़ने का ऐलान किया। उमर खान ने कहा कि पार्टी खराब नहीं है, लेकिन जिला नेतृत्व में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है। जिला अध्यक्ष फिरोज खान कुछ दलालों से घिर गए हैं। पार्टी से जुड़ने वाले नए लोगों के आगे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। फिरोज खान के रवैये के चलते 9 स्थानीय समितियों के 90 लोगों ने आज जेवीएम छोड़ दिया। 9 स्थानीय समिति का ये कोई छोटा बात नहीं है। एक स्थानीय समिति में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सचिव है और 7 कार्यकारिणी सदस्य है। यानी कि एक स्थानीय समिति में 10 लोग हैं। एटलीस्ट 10 लोग के हिसाब से कम 90 लोग तो सिर्फ स्थानीय समिति के जो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो है हमारे जिला अध्यक्ष हाजी फिरोज खान साहब है। इनका नेतृत्व में भारी कमी है। ये जो चंद लोग पार्टी में ऐसे हैं जो दलाल किस्म के लोग हैं, जिनके चंगुल में ये फंसे रहते हैं हमेशा। और जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए हमेशा झंडा बैनर ढोने का काम करता है, पार्टी का हर कार्यक्रम में शामिल होता है, उनको दरकिनार किया जाता, उनके बारे में कुछ सुना नहीं जाता है। और एक उसूल है झारखंड विकास मोर्चा का कि जब कोई पार्टी में नया ज्वाइन करता है तो झारखंड विकास मोर्चा उसको इतना तरजीह देता है कि जो पुराने कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम किए हैं पार्टी के लिए, उनको बिल्कुल साइड ऑन कर दिया जाता है। आपको पार्टी पसंद नहीं आया कि जिला अध्यक्ष पसंद नहीं आया? पार्टी, जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में कहीं कमी नहीं है। वो एक साफ सुथरे छवि के नेता है। लेकिन जहां तक जिला का बात है तो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग 9 समिति का अगर इस्तीफा एक साथ दे रहे तो उसका कारण जो है वो जिला अध्यक्ष हाजी फिरोज खान साहब। झारखंड में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए झारखंड राज्य अधिवक्ता कल्याणकारी योजना विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है। यह जानकारी झारखंड राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बार काउंसिल की नई कमेटी ने अपने 5 माह के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वकीलों के पेंशन योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड में झारखंड राज्य बार काउंसिल के इस चुनाव के बाद जो नई कमेटी बनी थी, निर्वाचित हुई थी, उसके बाद से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं पर हम लोगों ने चिंतन करने के बाद उसको कार्य रूप दिया है। आज उसको मूर्त रूप मिला है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2012 जो इसी विधानसभा सत्र में पारित हुआ है, उससे राज्य के 35,000 अधिवक्ताओं को सीधा इसका लाभ मिलेगा। और जो हमारे अधिवक्ता जिनका आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी या किसी बीमारी की वजह से भी मृत्यु हो जाती थी, उनको हम अधिक से अधिक राशि मुहैया करा पाएंगे। और दूसरे राज्यों में जैसे सुविधा मिल रही है छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में, उसकी तर्ज पर राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि वो झारखंड में भी अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करें। तो मैं समझता हूं कि एक अधिवक्ता को 10 लाख रुपया तक हम लोग मदद कर पाएंगे। यह हमारी योजना है और इसको मूर्त रूप मिल गया है। जुगसलाई में शनिवार भोर में महेश गणेड़ीवाल नामक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर अपनी लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में कर मामले की जांच में जुट गई है। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि महेश गणेड़ीवाल धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पूजा पाठ में वे काफी आस्था रखते थे। किन कारणों से उन्होंने खुद को गोली मारी, यह बात समझ में नहीं आ रही है। तो जब हम पहुंचे देखे थे कि वहाँ पे पिस्तौल उस्तौल पड़ा हुआ था घाट पे। अच्छा। और गोली मारे हुआ था इनको, अपने आप को गोली मारे हुए थे। अच्छा। और क्या कुछ सामान उमान भी सुन रहे कि था इनके सामान जो पूजा सामान जैसे बोला जा रहा है। अच्छा। तो पूजा पाठ बहुत करते थे। अच्छा। जमशेदपुर महिला कॉलेज में पुलिस सेवा के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी का छात्राओं पर प्रभाव एवं पुलिस की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एसएसपी अखिलेश झा, डीएसपी कन्हैया उपाध्याय और कर्मचारी नेता डॉक्टर विजय कुमार पीयूष मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर छात्राओं ने सेमिनार के विषय से संबंधित एसएसपी से कई सवाल दागे, जिसका उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। माना जाता है, लेकिन यह भी सही है कि बच्चों को चाकू से मतलब कुछ भी करिए, जा रही है कॉलेज करा रही है, उसका कहीं से फोटो लिया जाता है, फिर उसको ब्लूटूथ के जरिए हर कैंप में पहुंचा दिया जाता है।
फिर उसके साथ वहीं से जुर्म के स्टार्ट होता है जुर्म का। तो मेरा सवाल ये है कि पुलिस भी इससे कैसे बचा जा सकता है। और कई बार आप लोग कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं तो आप लोगों के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। कई बार आप लोगों के दोस्तों के द्वारा दोस्तों के द्वारा गुड फेथ में फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं, उसको कहीं न कहीं से शेयर किए जाते हैं, अपलोड कर लिए जाते हैं। तो यदि लीगल टर्म में पूछिएगा तो ये भी एक कॉग्निटिव ऑफेंस है। आजसू के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने पार्टी संगठन के क्रियाकलापों से क्षुब्ध होकर आज आजसू से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को भेज दिया है। आनंद बिहारी दुबे ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आजसू पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जिला नेतृत्व ने कुख्यात अपराधकर्मी अखिलेश सिंह को आजसू में शामिल कर पार्टी का अपराधीकरण करने का प्रयास किया है। नॉमिनेशन नहीं किया था, कोई मेरा प्रस्तावक नहीं था, मैंने खुद प्रस्ताव नहीं किया। अचानक मुझे महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, बिना हमसे बात किए, बिना हमसे पूछे। महानगर अध्यक्ष घोषित करने के बाद जब मैंने इस पर अपनी आपत्ति जताई तो मुझे कहा गया कि मैं आपको निश्चिंत कर रहा हूं कि एमजीएम थाने से लेकर के सुंदरनगर थाना तक आपका कार्यक्षेत्र होगा। ठीक है, ये स्लोगन है, अच्छा लोग अच्छा सोच। तो हमको लगता है कि अब आने वाले समय लोग भी, चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो, तिलंगी हो या बिहारी हो, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं झारखंड प्रांत गठन के समय से, वो सारे लोगों को यहाँ समान अधिकार मिले, मान सम्मान मिले। इस दिशा में पहला संघर्ष अभी हमारा प्रारंभ होगा और इस पर हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।